समझ लीजिए कि पढ़ने का तरीका आपका यहाँ से बदलेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी वकील, माने आप यही अब करने जा रहे हैं, कोई भी वकील किताब पढ़ करके बहुत बढ़िया प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है। किताब तो सब पढ़ के ही पास करता है लॉ। जिसके पास उस लाइन का बेहतरीन व्याख्या करने आ रहा है कि वो आईपीसी का वो लाइन क्या कहता है, वही बेहतरीन वकील होगा। और जिसके पास वो नहीं आता है तो फिर वो जो है मूंगफली मंगा के दिन भर खाते रहेगा और घर चलाएगा। तो यहाँ से अब आप आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, तो आर्टिकल को रट करके कोई भी महान संवैधानिक विशेषज्ञ नहीं हो सकता है जब तक कि आप उसमें जो लाइन लिखा हुआ है आप उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुए। तो आप जो है यही मानिएगा कि फिर आप मूंगफली मंगा के दिन भर खा रहे हैं। तो यहाँ से पढ़ने का स्टाइल अलग। अब तक जो आप एनालिसिस किए वो था एक हिस्टोरिकल एनालिसिस कि आप एक एक्ट को पढ़ रहे थे। अब आप पढ़ेंगे इसके आर्टिकल को। तो देखिए, अब आइए केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का उल्लेख। भाई अब तो 10 वाला बात देखने नहीं है, मैंने जिनको जाना था वो गए, तब अब तो बिना ख़त्म किए हटेंगे नहीं, चाहे 10:30 क्यों न बजे। तो चलिए, अब आज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको असुविधा हो रहा था, लेकिन हम 7:30 क्यों किए करते हैं क्लास, क्योंकि हमारे लिए तो सब बच्चा बराबर होगा। एक का क्लास छूटा, एक का क्लास नौकरी के कारण छूटा, एक क्लास 7:30 बजे इसलिए नहीं आया कि आलसी था, ठीक है ना। तो आलस से नहीं बर्दाश्त होगा, नौकरी ज़रूर बर्दाश्त हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव। अब ना आप संविधान से बाहर निकल गए, अब आ गए आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो ये देखिए 1950 में भारत का जो संघ था उसको हम 4 प्रकार के राज्यों में बांटे थे, ABCD। इस चित्र का कुछ मतलब समझे आप लोग? यही था उस समय का ब्रिटिश भारत जो लाल है। देखिए, कश्मीर नहीं था, ये पूरा देसी रजवाड़ा था। देखिए, सौराष्ट्र नहीं था, देख रहे हैं ना, ये बम्बई राज हुआ करता था, ये नहीं था, इसमें विदर्भ राज और ये सब आएगा। तो यही था ब्रिटिश भारत। तो अब आइए, ए के अंदर किसको रखा गया था, इसीलिए ये फोटो रखे हैं। उन राज्य को समाहित किया गया था जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। यहाँ गवर्नर शासन करता था। टोटल 11 गवर्नर प्रांत थे। याद करिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 11 गवर्नर प्रांतों से 292 लोग चुने गए थे। 2 गवर्नर प्रांत अभाग्यशाली था, पाकिस्तान चला गया, इसलिए अब मेरे पास कितने बचे? 9। समझ गए? तो इसलिए भारत में उस समय ये देख लीजिए, ये पूरा एक यूनिट था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 गवर्नर प्रांत उस समय थे। अब इस ए में क्या किए? 216 देसी रियासतों को समाहित करना शुरू किए। स्टेट कैसे बनाएंगे? माने सरदार पटेल का कितना बड़ा काम था, ये सोचिएगा कि वर्ग ABCD तो था, लेकिन ए में किसको रखिएगा? तो ये जो गवर्नर प्रांत है उसको रखिएगा, लेकिन अब वो एक ऐसा गवर्नर प्रांत है ये कि देखिए इसमें कितना छोटा छोटा देसी राज्य है, वाइट वाइट, पीला पीला, देख रहे हैं? तो उसको उसमें मिला दीजिए। तो क्या कहेंगे? वर्ग ए में वैसे राज्य थे जो गवर्नर प्रांत के साथ साथ देसी रियासत भी वहां उसमें जोड़ा गया था। तो 216 देसी रियासतों को वर्ग ए के किसी न किसी गवर्नर प्रांत में समाहित कर दिया गया। अब आइए, कौन कौन थे वर्ग ए में? ठीक है, कि किताब वाला में ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ कलर में बढ़िया से देखिए। असम, यानी ये पूरा, ठीक है ना, ये देखिए, ये और ये नहीं था शामिल, मणिपुर और त्रिपुरा।
समझ गए। ये देसी रियासत को शामिल करने के लिए ये तैयार नहीं हुआ था, कहा हम भारत में रहेंगे, इसीलिए बी सी डी, समझ गए, लेकिन हमको कहीं और रखिए, हम ए वाला में नहीं जाएंगे। तो पटेल साहब वहाँ पर क्या किए होंगे, समझौता किए होंगे देश को एकीकरण करने के लिए। तो वर्ग ए के अंदर जो असम था, ये याद रखना है, उसमें मणिपुर और त्रिपुरा शामिल नहीं था, बाकी पूरा पूरा 7 सिस्टर जिसको आज हम कहते हैं वो था। बिहार ये कंप्लीट था, इसमें कुछ नहीं था, देख लीजिए, झारखंड और बिहार, यानी ये दोनों मिलाकर के वर्ग ए का दूसरा राज्य बनाया गया था। ठीक ना, आप लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, देखिए अब आज कितना और क्लियरिटी आपको हो रहा है, क्योंकि आज आपको फोटो के साथ बता रहे हैं ये। अब आइए तीसरा राज्य बम्बई, ये देखिए, ये जो है ये लाल वाला पट्टा, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है, ये बम्बई राज्य था। ठीक है, तो ये वाला, तो बम्बई राज्य में ये देख लीजिए, लड़ाई इसीलिए होता है, आबू रोड तालुका उसमें बम्बई राज्य में था। ठीक है ना, लेकिन हम लोग पूरा फोकस गुजरात बनाने पर किए हुए थे। अब समझ में आया कि नव गुजरात आंदोलन में क्या लिखना है, महागुजरात आंदोलन में हम पूरा फोकस गुजरात पर किए थे, आबू रोड राजस्थान चला गया। उस वक्त हम ये सोचकर समझौता कर लिए कि अरे पहला उद्देश्य है बम्बई राज्य से बाहर होना। तो क्या देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये सब नहीं था शामिल, ये सारे देखिए, फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बॉम्बे 1 2 3 4, यहाँ से मध्य प्रदेश से इधर आया। देखिए फ्रॉम हैदराबाद टू बॉम्बे, ठीक है ना, ये सब पहले हैदराबाद रियासत हुआ करता था। फ्रॉम बॉम्बे टू मैसूर, ये पहले बॉम्बे में हुआ करता था, इसको मैसूर में राज्य में जोड़ा गया। यानी 1950 में जो नया राज्य बनाना शुरू किए हैं, तो उसमें ये सब कंडीशन हुआ। अब आइए मध्य प्रांत, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश नहीं कहते हैं कि ये देखिए बघेलखंड उसमें इसका भाग नहीं था। ठीक ना, ये देखिए, ये ग्वालियर ये जो है इसमें नहीं आता था, इंदौर इसमें नहीं आता था, देख रहे हैं। तो मध्य प्रांत का मतलब ये होता था कि संभलपुर आएगा, बिलासपुर आएगा, देख रहे हैं, सरगुजा आएगा, मांडला आएगा, ये सब जो है इलाका आएगा। ये था मध्य प्रांत, ये था हमारा चौथा राज्य। मद्रास राज्य, ये देख लीजिए, फुल आंध्रा, फुल तेलंगाना, फुल मद्रास और कर्नाटक का छोटा सा भाग। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रे है, यानी उस समय मंगलौर मद्रास राज्य का भाग था। ये है, उस समय कर्नाटका नहीं होता था, मैसूर। यानी आज ये जानिएगा, तब परसों के क्लास में 7वां संशोधन क्लियर होगा कि ABCD के राज्यों को समाप्त किया, तो ये वाला भाग मद्रास राज्य से छीन के मैसूर को दिया गया और नाम बदल करके कर्नाटका किया गया। बात समझ में आ रही है ना, नहीं तो अभी तक आप ईयर खाली याद करते थे। अब आइए आगे देखें, उड़ीसा, कोई विवाद नहीं, जितना था, जितना आज है वही उड़ीसा। देखिए पंजाब, देख लीजिए, पटियाला नहीं था, देख रहे हैं ना, ये जितना पीला है उसको हटा देना है। देखिए ये जो है, ये सतलज नदी की धार, देखिए बहवलपुर, हड़प्पा में दिखे न दिखे, आज दिख गया। ठीक ना, तो देखिए ये नहीं था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नहीं था, देख रहे हैं, चंबा नहीं था, शिमला नहीं था। ये वाला पार्ट जो है ये ग्रुप ए में पंजाब में रखा, इन सब का एकीकरण करना पड़ेगा। अब आइए 8वां, संयुक्त प्रांत। था तो पूरे यूपी, लेकिन नाम खाली नहीं रखा गया था, ये था संयुक्त प्रांत। देख लीजिए, कंप्लीट यूपी का नक्शा दिखता है। अब आइए 9वां, पश्चिम बंगाल। ये देखिए, संपूर्ण बंगाल था, खाली एगो यहाँ पे दाग है छोटा सा, चांद में भी होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है छोटा सा भाग अलग था, बाकी पूरा बंगाल था। ये 9 राज्य वर्ग ए के अंतर्गत आते थे। अब बताइए, टाइम दे करके अगर आप इसको देखें तो आपसे अब कम से कम इस बिल्डिंग के किसी फ्लोर के कोचिंग का लड़का नहीं हाथ मिला पाएगा। जैसे ये लाइन पूछिएगा उसको समझ में आ जाएगा कि 1,48,000 देने पे भी ज्ञान नहीं होता है
ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला बी में क्या आया, तो देख लीजिए ये सब है बी। देखिए बम्बई राज अलग हुआ, नहीं है बी में, ये ए में था, देख रहे हैं। यूपी नहीं, बिहार नहीं, उड़ीसा नहीं, ये सब है बी। यानी यहाँ जो दिखाए थे ये 9 वाला, ये सारा का सारा ए राज्य था, ठीक है, वर्ग ए। ये ठीक है। अब आइए वर्ग बी के अंतर्गत देखें क्या था। तो वर्ग बी के अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया गया था जहां विधानमंडल भी था और साथ साथ देसी रजवाड़े भी शासन करते थे। ये राजस्थान के बाकी राज्य, देखिए नहीं बोलना चाहिए, उनको बुरा लग जाएगा। जोधपुर अभी भी नहीं है, देख रहे हैं ना, वो अलगे है अभी भी, क्या उसको पाकिस्तान जाना है। तो अब देखिए इनकी संख्या भी 9 थी। 275 देसी रियासतों को शामिल करके वर्ग बी बनाया गया था, समझ गए। तो अब आप कंट्रीब्यूशन लिख के देखिए सरदार पटेल का, और उसके बाद राजनीतिक रूप में थोड़ा हमसे सहमत हो जाइएगा कि सरदार पटेल का अपमान हुआ कि नहीं हुआ, कि गांधी के पे जाके ऐसे करके फ़ोटो खिंचाया आम आदमी पार्टी का आदमी, तो पटेल साहब के संग्रहालय क्यों नहीं गया। ये आने कहवाए गुजरात नु अपमान। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद किसी के दिमाग में नहीं आया था, हम ही खोज के लाए हैं। अब ये जो है बी के अंतर्गत कौन था, तो पहला था हैदराबाद। बताइए कि तुम जाओगे किधर से भाई, स्वतंत्र राज्य मांग रहे हो, मना ये हवाई जहाज से उड़ के जाओगे क्या। तो इसीलिए जो है इसकी बात नहीं, पहले ये अलग हो जाता, बाद में कहता कॉरिडोर दीजिए हमको, समझ गए। नहीं तो हम यूएनओ में जाकर कहेंगे कि हमारा जो है सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए इसका विलय तो कश्मीर से भी पहले होना चाहिए, क्योंकि ये ज़बरदस्ती करेगा, बाद में कहेगा इधर भी दीजिए इधर भी दीजिए, तो हमको उसको पारगमन रास्ता देना पड़ेगा उस समय। तो ये जो इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा था हैदराबाद राज्य का, मतलब खाली हैदराबाद नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए ये कहाँ तक घुसा हुआ है, ये बरार पहुँच गया, यानी ये महाराष्ट्र में भी घुसा हुआ है। अब आइए दूसरा जम्मू कश्मीर। ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर ग्रे है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक वार्तालाप होते होते पाकिस्तान की सेना पहुँच गई थी, समझ गए। माना हरि सिंह के साथ जो विलय पत्र पे साइन हुआ, तो होते होते यहाँ तक वो लोग पहुँच चुका था। तो अब अगर जो आज हम लोग समझाते हैं कि नेहरू ने गलती किया, अब अगर बैठ के नेहरू जी कहते कि अच्छा कल और क्लियर कर लो, तो थोड़ा और अंदर घुसा होता ना। क्योंकि जब तक आप उसको भारत का अंग नहीं मानेंगे, तब तक हमारी सेना कैसे जा सकती है दूसरे के राज्य में। तो इसलिए उस विलय पत्र पर उसमें जो कहा गया कि भाई डालो, देखेंगे बाद में जो होगा। तो देखिए जरा, ये हो गया जम्मू कश्मीर। मध्य भारत, क्यों मध्य भारत, क्योंकि मध्य प्रदेश में से इतना सा एरिया अलग था, नहीं था, इसका नाम पड़ा मध्य भारत। ये वर्ग बी में था, ये है मध्य भारत। ये बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर वाला इलाका, इस सबको मिला करके वर्ग बी में एक राज्य बनाया गया। मैसूर, अभी देख लीजिए, ये ऐसे गया मद्रास राज्य, तो ये जो बीच में बच गया था ये मैसूर राज्य हुआ, इसको रखा गया वर्ग बी के अंतर्गत। लीजिए पंजाब ऐसे है, बीच बीच में नया नया चीज़ है। तो ये देखिए बिलासपुर, वो बिलासपुर 2 है, काहे कि कड़ी भी 2 है, एक कालोल, सॉरी कालोल भी 2 है, एक हालोल वाला और एक इधर वाला। तो एक बिलासपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये बिलासपुर क्या कहते हैं, पंजाब में आता है। तो बिलासपुर ये हिमाचल प्रदेश ऐसे था टूटा हुआ, इसको ऐसे मिलाएंगे तब उसको नया राज्य बनाएंगे, ठीक ना। ये कहलाता था पेप्सू, पंजाब ईस्टर्न पटियाला, ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। यहाँ है दिल्ली, यहाँ तक पंजाब हुआ करता था। ये 1951 की स्थिति थी। यहाँ लाल देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ वो दिखेगा पीला, ये उजला, यानी ये पंजाब नहीं था, ठीक, ये पंजाब नहीं था, और ये छोटा सा बिलासपुर
पंजाब में नहीं आता था। इतने देसी रजवाड़े थे, समझ गए। इनको मिला करके एक पंजाब बनाना है पहले, अब बाद में उससे फिर हिमाचल अलग करेंगे, हरियाणा अलग करेंगे, ठीक है ना। तब चंडीगढ़ पे कहेंगे कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। क्लियर हो गया। अब राजस्थान, अब ये बीच में जो है फिर वही बात, ये बीच वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो बाकी को मिला करके इसका नाम पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। समझ गए। हम लोग वहाँ लिख देते हैं राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये स्थिति थी 15/5/1949 का, ठीक है। अब आइए सौराष्ट्र, देख रहे हैं धांगध्रा से लेके मोरबी, ये तो सब पहचान वाला इलाका है अपना। तो सौराष्ट्र ये था 1947 से 56। ये देखिए, ये इतना सा ही जो पीला देख रहे हैं बम्बई राज्य में ही था, ठीक है ना। यानी इसको अगर देखें तो ये भावनगर के बगल वाला लग रहा है, ये लाठी वाला इलाका। चलिए अब आगे देखें, ट्रावनकोर और कोचीन, यानी केरला नहीं था उस समय। देख रहे हैं ये दो रजवाड़े थे यहाँ, एक ट्रावनकोर और एक कोचीन। ठीक तो है। जमोरियन शासक कहाँ शासन करेगा, वहीं करेगा। देख रहे हैं ना, इतिहास मालूम है तो आपको ये समझ में आएगा। अब आइए 9वां, विंध्य प्रदेश। ये जो ऊपर वाला मध्य प्रदेश में नहीं आया था भाग, रीवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये मिला करके कहलाता था 1950 से 56, ये कहलाया विंध्य प्रदेश। अब समझे हमारे राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश का नाम नहीं आया, ठीक है ना। गुजरात, हिमाचल, यमुना, गंगा, तो उसमें विंध्य हिमाचल गंगा, देख रहे हैं ना, विंध्य प्रदेश का नाम है। उस समय जो जो भौगोलिक इकाई था उसको नाम लिया गया है। अब आइए वर्ग सी के अंतर्गत चीफ कमिश्नर जो शासन कर रहा था, याद है, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और उसके बाद चीफ कमिश्नर का शासन था, और कुछ में देसी रजवाड़े थे। इनको मिक्स करके जो स्टेट बनाया गया, इसमें 61 देसी रियासतों को शामिल किया चीफ कमिश्नर के साथ, और उसको कहा कि यह है वर्ग सी का राज्य। इनकी संख्या भी 10 थी। ये देख लीजिए, कच्छ उसमें इसमें आता था वर्ग सी में। अब जरा बताइए कि गुजरात के जीपीएससी में अगर ये घुस के पूछ दे तो कहेगा कि नहीं कि अगरू होता है। आपको जब कहा पढ़ने के लिए तो पूरे न पढ़िएगा, तो कोई बात नहीं। सबसे शुरू करते हैं अजमेर। ये देखिए क्या लिखा है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ये जो है, ठीक है ना, ये शाही राज्य था। तो ये चीफ कमिश्नर का राज्य था। तो इसके आसपास के रजवाड़ों को मिला करके नाम दिया अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। दूसरा भोपाल, ये देखिए अकेला भोपाल अलग था, ठीक है ना, उसको वर्ग सी के अंतर्गत रखा गया था। देखिए बिलासपुर, ये जो अभी दिखाए थे पंजाब में, वो इसीलिए वहाँ ग्रीन था क्योंकि वो एक नया राज्य था, वो वर्ग सी के अंतर्गत आता था। तो देखिए ये भी बिलासपुर अलग हो गया। अब आइए कूच बिहार, ये जो बंगाल का ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ से जो सिक्किम आप जाते हैं, ये कहलाता है कूच बिहार। ये आज वेस्ट बंगाल में है, ये देख ही रहे हैं यहाँ लाल। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, उस समय वर्ग सी का राज्य था। मतलब कितना समस्याग्रस्त थे हम लोग, देश को कैसे हम लोग इकट्ठा किए हैं। अब आइए कुर्ग, ये देखिए यहाँ, मतलब मद्रास राज्य देख लिए, मैसूर राज्य, इधर से ट्रावनकोर, कोचीन, उसमें एगो छोटा सा बच गया, उसको कहे तुम वर्ग सी में रहना। समझ गए। अब आइए दिल्ली, ये तो शुरू से बेचारा इसी हाल में रहा है। तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अब देख लीजिए बिलासपुर अभी देखे अलग था, ये और ये मिलकर कहलाता था उसमें हिमाचल प्रदेश, ये वर्ग सी में आता था, ठीक है ना। बताइएगा दिमाग खुल रहा है कि नहीं फोटो देखने के बाद कि क्या है। ये कच्छ, ये आता था वर्ग सी के अंतर्गत। मणिपुर अभी दिखाए थे, वो नहीं शामिल हुआ था, ना वर्ग ए में शामिल नहीं था, बी में भी उसका नाम नहीं आया। तो देखिए इसके साथ समझौता कि ठीक है तुम एक अलग से रहो।
तो त्रिपुरा भी आकर रहेगा, वो भी अलग था। तो ये वर्ग सी के अंतर्गत आया। अब आइए वर्ग डी, ये अंडमान निकोबार ब्रिटिशों से सुभाष बाबू जीत लिए थे आज़ादी के पहले ही। तो विशुद्ध देशी तो यही न हुआ अपना, इसको कहाँ रखिएगा? यहाँ ना तो शाही शासन है ना ही ब्रिटिश शासन है, तो इसके लिए अकेला अंडमान निकोबार के लिए वर्ग डी का राज्य बनाया गया था। अब जाकर के ये पूरा हुआ। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग